हेलो एवरीवन, माय नेम इज शलीशा परवीन। आज हम देखेंगे लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ और उदाहरण क्वेश्चंस। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, अमर ने व्यवसाय प्रारंभ किया रोकड़ से, भवन से और स्टॉक से। तीनों ही हमारा क्या है, एसेट है। तो हमने पहले ही इसका फॉर्मेट देख चुका है, ट्रांजैक्शन एसेट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट में हमारा कैश आ गया, बिल्डिंग आ गया है और स्टॉक। 80,000 का कैश, 10,000 का बिल्डिंग और स्टॉक, उतना ही अमाउंट से हमारा कैपिटल भी बढ़ जाएगा। तो टोटल हमारा हो गया कैपिटल 1 लाख। अब नेक्स्ट आपका बोल रहा है उक्त पूंजी पर 10% ब्याज लगाया गया। तो टोटल आपका पूंजी कितना था, टोटल आपका पूंजी हो गया 1 लाख रुपए। 1 लाख का आप 10% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000 रुपये। तो इसमें हमें पूंजी पर ब्याज लगाया गया है। तो पूंजी पर ब्याज एक बिजनेस के लिए क्या होता है, दायित्व। वही दूसरी ओर स्वामी के लिए क्या होता है, वो संपत्ति। तो उसके पूंजी में ही जाके उसका संपत्ति जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 1 लाख में जाके 10,000 जुड़ गया। अब दूसरी ओर अगर हम देखें तो 10,000 रुपये जो बिजनेस दे रहे हैं उसकी ही पूंजी से काट के दे रहे हैं। तो यहाँ पे 10,000 दूसरी ओर वो कम भी हो गया। तो एक तरफ पूंजी बढ़ रहा है तो वही दूसरी ओर पूंजी घट भी रहा। वैसे ही हमारा नेक्स्ट है निजी उपयोग के लिए, मतलब ड्राइंग आहरण उपयोग के लिए व्यवसाय से नगद निकाला। मतलब व्यवसाय से नगद निकाल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, कैश एक तरफ कम हो जाएगा। तो थर्ड वाला देखिए, 10,000 रुपये का कैश हमारा कम हुआ, जो कि 80 था, अब 10,000 घट के 70,000 हो चुका है। वही दूसरी ओर आपके पूंजी भी कम हो जाएगा, कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो 1 लाख था, 10,000 का कैश गया तो 90,000 हो गया। नेक्स्ट आपका हम अब है माल निकाला, वो भी ड्राइंग हो रहा है। माल कितना का हो रहा है, 5,000। तो माल अगर निकाल रहे हैं निजी उपयोग के लिए तो 10,000 का जो माल था स्टॉक, तो उससे 5,000 घट जाएगा। तो अब स्टॉक में कितना हो जाएगा, 5,000। तो दूसरी ओर पूंजी में भी तो कमी आएगा ही। तो जो 90,000 का पूंजी था, कैपिटल था, उसमें 5,000 घटा, तो अब आपका आ गया है 85,000। नेक्स्ट आपका है आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज क्या होता है, एक व्यवसाय के लिए वो संपत्ति होता है। तो वही दूसरी ओर एक बिजनेसमैन के लिए, जो स्वामी है, उसके लिए दायित्व होता है। तो यहाँ पे आपका आहरण पर ब्याज उसकी जो पूंजी है उसी में से घटेगा, क्योंकि जो पूंजी है उसमें से घटाया जाता है आहरण। तो यहाँ पे 85,000 का जो पूंजी था उसमें से 1,500 आहरण पर ब्याज घटाया गया। वही दूसरी ओर उसकी पूंजी में ही जाकर, बिजनेस की पूंजी में जाके ही वो पैसा जुड़ जाएगा। तो यहाँ 1,500 वापस जुड़ गया। यहाँ एक और आहरण पर ब्याज घट रहा है तो वही दूसरी ओर आहरण पर ब्याज पूंजी में जाकर प्लस। नेक्स्ट आपका है इक्वेशन, भवन पर ह्रास लगाया। डेप्रीशिएशन लग रहा है बिल्डिंग पे। तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन 2,000 रुपये का लग रहा है। तो आपका भवन कितना का था, 10,000। उस पर डेप्रीशिएशन लग रहा है तो ह्रास लग रहा है। तो 2,000 से उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे उसका 2,000 से उसका वैल्यू घट गया। तो अब कितना का हो गया है भवन, 8,000 का। वही दूसरी ओर उसका पूंजी भी 2,000 रुपये से घट जाएगा। तो यहाँ पे उसका पूंजी 85,000 था, जो कि 2,000 घटा, तो अब उसका वैल्यू हो गया है 83,000। तो अब संपत्ति भी आपका टोटल 83,000 का है, जिसमें 70,000 कैश, 8,000 बिल्डिंग और 5,000 का स्टॉक बचा है। वही दूसरी ओर आपका पूंजी भी 83,000 है। तो यहाँ पे संपत्ति और दायित्व दोनों ही इक्वल है।